अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि अजलान ने तुर्गुत को जगदार कबीले का सरदार बनने के लिए जिरगे का ऐलान कर दिया है। इसके बाद अब्दुर्रहमान और बमसी अर्तुगुल के पास पहुंचते हैं। अर्तुगुल अब्दुर्रहमान से पूछता है, क्या तुमने ताजिर नीकू को पकड़ लिया है? अब्दुर्रहमान कहता है कि उस ताजिर के पास बहुत ज़्यादा सिपाही हैं सरदार, लेकिन आरसिस उनके अंदर घुसकर मालूमात लेने की कोशिश कर रहा है। अर्तुगुल कहता है कि आरिस की नीयत ठीक नहीं है। एक तरफ हमसे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ वो जंग की तैयारी कर रहा है। अर्तुगुल कहता है कि अब हम नीकू ताजिर पर हमला करेंगे और फिर उन्हीं सिपाहियों का लिबास पहनकर किले में दाखिल हो जाएंगे। दूसरी तरफ बहादुर का खास सिपाही अंदर आकर उसे बताता है कि संजार साहब की तरफ से खबर आई है कि वह अपने सिपाहियों के साथ खूनी पहाड़ियों पर आपके हुक्म का इंतजार कर रहा है। बहादुर कहता है कि वह सही वक्त पर आया है। कल रात में असलहान और तुर्गुत के खेमे पे हमला करके उन दोनों के सर उतार दूंगा। फिर बहादुर अपने सिपाही कायातेकन से कहता है, कल मैं संजार से मिलने जाऊंगा, तुम अपने सिपाहियों के साथ हमले के लिए तैयार हो जाओ। दूसरी तरफ अर्तुगुल अपनी वालिदा और हलीमा को बताता है कि कल हम कारा जेसार किले पर हमला करने वाले हैं। वे दोनों उसे नेक और साह देती हैं। इसके बाद अर्तुगुल अल्लाह हाफिज करके किले से बाहर निकल जाता है। इसके बाद सुबह का वक्त हो जाता है। ताजिर नीकू का काफिला रवाना होने के लिए तैयार था। आरसिस और नीकू आपस में बातें करने लगते हैं। इतने में घोड़े गाड़ी का पहिया खराब हो जाता है। आरसिस ने रात के वक्त खराब पहिया किया था ताकि इनका काफिला रवाना ना हो सके। दूसरी तरफ जगदार कबीले में एवास बहादुर के पास जाके बताता है कि रात को असलहान ने जिरगे के आदमियों को इकट्ठा किया था और उसने कहा है कि तुर्गुत को अपना सरदार बनाना चाहती है, लेकिन बहादुर कहता है कि उनकी यह ज़रूरत कैसे, मैं उन्हें अपने पैदाइशी हक नहीं छीनने दूंगा। दूसरी तरफ अर्तुगुल अपने सिपाहियों के साथ रवाना हो जाता है। काई कबीले में कुंदूस उदास बैठा हुआ था। इतने में तीतन उसके पास आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम उदास क्यों बैठे हो? कुंदूस कहता है कि मेरे पापा मुझे शिकार पर ले जाने वाले थे, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आए। तीतन कहता है कि तुम्हारे पापा कहाँ गए हैं, मुझे बताओ ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि वो कब तक वापस आएंगे। कुंदूस कहता है कि वो दुश्मन से लड़ने कारा जेसर के लिए गए हैं। ये सुनकर तीतन चौंक जाता है। तीतन कहता है कि तुम परेशान ना हो, तुम्हारे लिए मेरे पास एक अच्छी खबर है। वो उड़ने वाला घोड़ा जल्द आने वाला है। तुम कबीले के पीछे बड़े दरख्त के पास मेरा इंतजार करना। दूसरी तरफ बहादुर बिना इजाजत तुर्गुत के खेमे में दाखिल हो जाता है। बहादुर कहता है कि मैं तुम्हें कबीले का सरदार बनने नहीं दूंगा। तुर्गुत कहता है कि जितना हक तुम्हारा है उतना ही हक मेरी बीवी का भी है। दोनों के बीच कुछ देर बहस चलती है और फिर बहादुर चला जाता है। दूसरी तरफ अर्तुगुल ताजिर नीकू के काफिले के पास पहुंच जाता है और देखता है कि आरसिस ताजिर नीकू का पहिया सुधार रहा है। आरसिस कहता है कि घोड़े गाड़ी के पहिए की जो गरारी है वो कहीं गिर गई है, हमें वो ढूंढनी होगी। ताजिर नीकू कहता है, इधर उधर जाकर तलाशी लो और कुछ सिपाही यहीं रुको। ये सब अर्तुगुल देख रहा है और बमसी से कहता है कि तुम पोशाक पहन लो जो हम साथ लाए हैं। तुम उन पर अंदर से हमला करोगे और हम बाहर से करेंगे। दूसरी तरफ तीतन कबीले से बाहर निकलकर दूसरी जगह आता है जहां उसने कबूतर छिपाए हुए थे। फिर कबूतर के साथ एक खत लगाकर आरिस के पास भेज देता है। इस तरफ बहादुर का सामना जंगल में आरिस के कमांडर से होता है और वो अपने साथ मिलाने को कहता है और उसे शाम को आरिस के खाने पे दावत भी देता है। लेकिन बहादुर कहता है कि वक्त आने पर मैं खुद आरिस को अपने खेमे में दावत दूंगा। ये कहकर बहादुर आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ अर्तुगुल के सिपाही भेष बदलकर उनके सिपाहियों को मारना शुरू कर देते हैं। इधर कारा जेसार में आरिस और मारिया खाने के मेज पर बैठे हुए थे कि तभी तीतन का कबूतर खत लेके पहुंचता है और खत में लिखा है कि अर्तुगुल तुम्हारे किले पर शाम को हमला करने वाला है, लेकिन आज मैं उसके बेटे कुंदूस को आपके पास ले आता हूँ। ये सुनकर आरिस गुस्से से आग बबूला हो जाता है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।